पिछली कड़ी में हम कैप्टन स्नो के केस का जिक्र कर रहे थे। किस तरीके से वो अपने पूर्व जन्म के विषय में जान पाए, इस प्रकृति ने इसमें क्या रोल प्ले किया, इसे हमने समझा था। जैसे कि अब तक हमने देखा है कि पुनर्जन्म के केस में कुछ पॉइंट होते हैं जो कि सेम होते हैं। इसी तरीके से अब ये जो कैप्टन स्नो का केस है, इसमें भी कुछ पॉइंट थे जो बहुत, जैसे सभी केसेस में सिमिलर होते हैं वैसे थे। जैसे कि रॉबर्ट स्नो को बैकविथ के साथ, जो कि उनका पूर्व जन्म था, कोई शारीरिक समानता नजर नहीं आ रही थी। इयान स्टेफनेस और डॉक्टर वाल्टर, इन्होंने नोट किया कि पुनर्जन्म के जो मामले होते हैं उनमें एक जीवन काल से दूसरे में शारीरिक समानता को लेकर कभी कभी जो व्यक्ति होता है वो असहमत हो सकता है। लेकिन जैसा कि मैंने आप लोगों के साथ कई फोटोज़ भी शेयर करे हैं, उसमें ये चीज़ देखने में आती है कि एक ही पोज में फ़ोटोज़ को रख कर फिर उसमें सिमिलैरिटीज़ को ढूंढने की कोशिश की जाती है। ऊपरी तौर पर वो चीज़ समझ नहीं आएगी, लेकिन बहुत डीप चीज़ें होती हैं, जैसे उनके चेहरे की बनावट, उनकी हड्डियों का स्ट्रक्चर, बहुत छोटे छोटे पॉइंट होते हैं जो सिमिलर होते हैं। यहाँ पर ये प्रकृति और कैप्टन स्नो का मार्गदर्शक खुद ये एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहे थे। वैसे तो हर पुनर्जन्म के मामले में यही होता है, प्रकृति जब चाहती है तभी आप उससे कनेक्ट हो पाते, लेकिन यहाँ बहुत ज़्यादा ये चीज़ का फोर्स था, क्योंकि कैप्टन स्नो तो बिल्कुल रत्ती भर भी विश्वास नहीं करते थे। लेकिन इस पुनर्जन्म को समझने में, इसकी सत्यता को जानने में कैप्टन स्नो को तब सफलता मिली जब वो न्यू ऑरलिन्स पहुंचे और उन्होंने उस महिला के चित्र को देखा। अब यहाँ पर इयान स्टेफनेस और डॉक्टर वाल्टर, जो कि बॉर्न अगेन पुस्तक के राइटर हैं और जिनकी इस विषय पर काफ़ी लंबी रिसर्च चली है, इन्होंने महसूस किया कि ये सब कुछ यूं ही नहीं हुआ। ये संयोग नहीं है कि कैप्टन स्नो बाई चांस न्यू ऑरलिन्स पहुंचे और बाई चांस वो उस एग्जीबिशन में पहुंचे। ये सब कुछ यूं ही नहीं हुआ, बल्कि हमारे मार्गदर्शकों ने, इस प्रकृति ने एक भौगोलिक मार्गदर्शन दिया कैप्टन स्नो को, और सिर्फ उन्हें नहीं, उनकी वाइफ को भी। क्योंकि ये विचार कि न्यू ऑरलिन्स चलना चाहिए, ये विचार पहले उनकी वाइफ के मन में ही आया। और सिर्फ वो न्यू ऑरलिन्स गए नहीं, बल्कि जिस गैलरी में ये एग्जीबिशन लगी थी उस तरफ भी उनके कदम बढ़े। उन्हें उस चित्रकार का नाम, वो चित्र भी मिला जिसे उन्होंने पास्ट लैब्रिगेशन में देखा था, और उस चित्रकार का नाम बैकविथ भी मिला। और तो और वो बैकविथ की जो डायरी थी, जो उनके जीवनी आत्मकथा समझ लीजिए, उसके विषय में जो जानकारी थी, उसे भी वो ढूंढ पाने में सफल रहे। पुनर्जन्म के कई मामलों में आत्माएं इस तरीके से बहुत स्पष्ट मार्गदर्शन करती हैं, ये चीज़ कई बार देखी गई है। क्योंकि इयान की और डॉक्टर वाल्टर की जो रिसर्च रही है, उसमें उन्होंने इस चीज़ को बहुत सारे केसेस में नोटिस किया है कि प्रकृति भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है और मार्गदर्शन देती है। किस तरीके से इन पुनर्जन्मों के केस में प्रकृति द्वारा, हमारे मार्गदर्शक द्वारा हमें मार्गदर्शन मिलता है, इस तरह के केसेस की डिटेल को अगर आप जानना समझना चाहते हैं तो आप www.reincarnationresearch.com इस वेबसाइट पर जाकर स्पिरिट्स बीइंग्स इन रिकार्निएशन केसेस, इस टाइटल के तहत इस तरह के बहुत सारे केस देख सकते हैं, जिसमें प्रकृति द्वारा, हमारे मार्गदर्शक द्वारा मार्गदर्शन मिला कि किस तरीके से आप अपने पास्ट को जान सकें। अगली कड़ी में मैं आपके साथ जिस तरीके से कैप्टन स्नो के साथ हुआ इस प्रकृति का मार्गदर्शन, इसी तरीके से जेफ किन, वो भी पुलिस अधिकारी थे, उनके साथ किस तरीके से इस प्रकृति ने उनको उनके पूर्व जन्म के साथ जोड़ा, इस केस का जिक्र करूंगी। और बाद में जेफ कीन ने, जिनके साथ सेम कैप्टन स्नो की तरह हुआ, इन्होंने समवन एल्सेस यस्टरडे इस नाम से एक बुक भी लिखी, और इस बुक में उन्होंने खुद अपने केस का जिक्र किया। उनके जीवन में बहुत सारी असाधारण और अजीब घटनाएं घटी। वो क्या थी, इसे हम अगली कड़ी में समझेंगे। अगर आप मेरे द्वारा शोक सभा में शांति संदेश चाहते हैं तो आप स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। यह नंबर सिर्फ व्हाट्सएप मैसेजेस के लिए है।
आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। पिछली कड़ी में हम कैप्टन स्नो